हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अमित। और अब हम इस वीडियो में फ़ैन के वर्किंग के बारे में देखेंगे। पहले हम फ़ैन के इतिहास के बारे में देखेंगे। पहले जो फैंस हुआ करते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे, जो कि स्टीम ऑपरेटेड थे। फिर कुछ दिनों बाद इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो गया और फिर फिलिप डेल नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने इलेक्ट्रिक फ़ैन के इन्वेंशन का पेटेंट अपने नाम पर रजिस्टर कर दिया। अब हम फ़ैन कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। पहले हम एक कॉइल लेंगे और उसको एसी सप्लाई देंगे, और जैसे ही हमें पता है कि एसी सप्लाई देने की वजह से करंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा रिवर्स और फॉरवर्ड होता रहता है। अब कॉइल को सप्लाई देने की वजह से उसमें मैग्नेटिज्म तैयार होता है, और करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसके मैग्नेटिक पोल्स भी चेंज होते रहते हैं। तो फिर अब हम ऐसा करते हैं कि एक और कॉइल लेते हैं। उसको भी हम सप्लाई पहले के सोर्स से ही बाईपास करके देते हैं, और दूसरी कॉइल है वो पहले कॉइल को परपेंडिकुलर रखते हैं। दोनों कॉइल्स को एसी सप्लाई देने की वजह से दोनों में भी मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होती है, जो कि ब्लू लाइन से इंडिकेट हो रही है। अब हमने जो दूसरी कॉइल ऐड की है, हम उसमें एक कैपेसिटर ऐड करते हैं, और उससे जो करंट पास होगा वो 90 डिग्री फेज डिफरेंस से होगा। फेज डिफरेंस की वजह से दोनों कॉइल्स के मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे के प्रोपोर्शन में हमेशा ही चेंज होते रहेंगे। जैसा कि हम अभी वीडियो में देख रहे हैं, दोनों पोल्स एक दूसरे के प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं। अगर अब हम गौर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि नॉर्थ पोल जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस है वो रोटेट हो रही है। मतलब कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई कंडक्टर ऐड करेंगे तो उसमें वोल्टेज जनरेट होगा, और अगर ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होती तो उसमें फिर भी उस कंडक्टर में भी वोल्टेज जनरेट होता, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होता। अगर अब हम बार मैग्नेट्स लेंगे और दोनों के साउथ पोल्स नज़दीक लाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, और अगर दोनों के अपोजिट पोल्स एक नज़दीक लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बेसिक्स तो अब हमें पता है। ओके, तो फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैंने क्या किया है, वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें मैंने एक सर्कुलर रिंग ऐड कर दी, जो कि एक कंडक्टर है। अब फैराडेज लॉ के मुताबिक इस सर्कुलर डिस्क में भी वोल्टेज और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उसकी वजह से उसके खुद की मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएंगी। अब दो कॉइल्स की मैग्नेटिक फील्ड एंड ये सर्कुलर रिंग की मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता रहेगा, और उसकी वजह से ही सर्कुलर डिस्क में टॉर्क डेवलप होगा और वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया। अब हम यही प्रिंसिपल फ़ैन में कैसे काम करते हैं ये देखेंगे। अगर हम फ़ैन को ओपन करेंगे तो उसमें हमें प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड रोटेटिंग रिंग दिखेगी। जब हम फ़ैन को एसी सप्लाई देते हैं तो वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को मिलता है। अब दोनों वाइंडिंग्स की मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएंगी। अब फैराडेज लॉ के अनुसार उस डिस्क में भी वोल्टेज इंड्यूस होगा और उसको भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होंगी, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की वजह से रिंग में टॉर्क डेवलप होगा, और उसकी वजह से ही रिंग रोटेट होना स्टार्ट होगी। और वो जो रिंग है वो फ़ैन को कनेक्टेड रहती है और फैन ब्लेड से, और उसके साथ ही फ़ैन रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने फ़ैन कैसे रोटेट होता है वो तो समझ लिया, लेकिन अब हम कैपेसिटर का यूज़ क्या है वो समझ लेते हैं। हम प्राइमरी वाइंडिंग्स को 90 डिग्री फेज डिफरेंस में कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई दे देते हैं, और उसकी वजह से ये फ़ैन को जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो मिल जाता है, और बाद में वो सेकेंडरी वाइंडिंग्स की वजह से रोटेट होता रहता है। इसीलिए कभी कभी कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से फ़ैन को स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिलता, और तब हम फ़ैन को हाथ से घुमाएं तो वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इस वीडियो में हमने फ़ैन कैसे काम करता है एंड फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन दोनों के बारे में देखा। अगर आपको ऐसे ही किसी मशीन के काम करने का तरीका जानना है